वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग RO-ARO 2023 के लिए रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई सेट कर रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। RO-ARO में 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। उन प्रश्नों को बनाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसको फॉलो करना है, आप आराम से क्वेश्चंस को बना ले। आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है? देखिए, जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाती है तो दर्पण प्रतिबिंब में चीजें जस्ट पलट जाती हैं। देखिए यहाँ पे मिरर रखा गया है ना, अब ये आकृति में देखिए जो सर्कल है ना, यहाँ पे सबसे राइट में सर्कल सबसे लेफ्ट में बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे सर्कल बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ये ऊपर जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ऐसे ही रहेगा और ये ट्रायंगल यहाँ पे जो दिख रहा है ये इधर चला आएगा। तो ऐसी आकृति जो बनी होगी वो सही हो जाएगी। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सर्कल आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें देखिए ये तो एकदम उलट गया, ये भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर देखिए ये सर्कल सही है, ट्रायंगल भी सही है, ये भी सही, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखिए ये आपका रेक्टेंगल पूरा नहीं बना था, तो इस वजह से ये गलत हो गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि O बराबर 20 LIT बराबर 46 है तो समान कूट भाषा का प्रयोग करते हुए PIG को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए O का प्लेस वैल्यू होता है 15, लेकिन 15 न लिख करके 20 लिखा गया, इसमें +5 किया गया। LIT इसकी बात देखिए, L की प्लेस वैल्यू है 12 है ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। L की प्लेस वैल्यू है 12, I की प्लेस वैल्यू है 9 और T की प्लेस वैल्यू है 20। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 41। अब 41 में 5 जोड़कर 46 लिखा गया, तो आपको पैटर्न पता चल गया। जो भी प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ा जाएगा और उसके बाद जितना उत्तर आएगा उसमें 5 जोड़ दिया जाएगा। अब बात करेंगे PIG। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? P की प्लेस वैल्यू है 16, I की प्लेस वैल्यू है 9 और G की प्लेस वैल्यू है 7। इन सबको जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा। अब 32 में 5 आपको एक्स्ट्रा करना है, तो 32 और 5 37। इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है, एक बिक्री में साड़ियों की कीमत 700 रुपए है, मतलब प्रत्येक है, एक साड़ी की कीमत 700 है, जबकि सैंडल की कीमत 500 है, निर्धारित की गई है ना। एक महिला ने दोनों वस्तुओं पर कुल 3800 रुपए खर्च किए, तो उसके द्वारा खरीदी गई साड़ियों की संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न को आप हिट एंड ट्रायल से अच्छे से बना लेंगे, है ना। आप ऑप्शन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। जब एक इक्वेशन बनता है तो उसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन के साथ जाना है। देखिए 700 रुपए का क्या मिल रहा है? साड़ी मिल रहा है। जो साड़ी है मतलब साड़ी की कीमत कितने रुपए है? 700 रुपए है ना। और जो सैंडल है, सैंडल की कीमत कितना दे रखा है? सैंडल की कीमत दे रखा है 500 रुपए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साड़ियों की संख्या पूछी गई, तो अब महिला खर्चा कितना कर रही है? कुल 3800 रुपए कर रही है ना। तो अब यहाँ पे जब कभी भी वो सैंडल खरीदेगी ना, तो उसका या तो 500 में आएगा या तो 1000 में आएगा। जैसे 500 1000 का देखिए, अगर एक सैंडल खरीदी होती तो 500 खर्च होता, 2 खरीदती तो 1000 खर्च होता, 3 खरीदती तो 1500 खर्च होता। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि मतलब ये 5 और 10 ऐसा पैटर्न चलेगा। तो जो साड़ियों की संख्या होगी ये हमेशा 3 और 8 में आएगी। 3 और 8 कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए अगर इसने 500 रुपये यहाँ पे खर्चा किया तो 3300 साड़ी पर खर्च करेगी, है ना। अगर 1000 रुपये यहाँ पे खर्च करेगी तो 2800 रुपये यहाँ पर खर्च करेगी। 1500 इधर खर्च करने का मतलब हो जाएगा कि बचा हुआ 2300 यहाँ पर खर्च करेगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3300 में उसको साड़ी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि यहाँ पे बच जाएगा, है ना। 700 रुपए की एक साड़ी है, तो यहाँ पे देखिए 2 साड़ी या तो खरीदेगी, 2 साड़ी खरीदेगी तो 1400 का, या तो 3 साड़ी खरीदेगी 2100 का, या तो 4 साड़ी खरीदेगी 2800 का। देखिए जब भी वो साड़ी खरीदेगी ना तो उसके लास्ट में या तो 28 मतलब ये 8 और या तो 3 ऐसा फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप विकल्प के हिसाब से देखेंगे, देखिए अगर एक साड़ी खरीद लेगी, है ना, 700 रुपए का, तो उसके पास बचेगा 3100 रुपये, तो सैंडल वाला माजरा गलत हो जाएगा। अगर 3 साड़ी खरीदेगी 2100 रुपये का, तो यहाँ पे उसके पास कितना बच जाएगा? 1200 रुपये बच जाएगा, फिर से माजरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो कितनी साड़ी खरीदेगी? 4 साड़ी खरीदेगी। जब 4 साड़ी खरीदेगी तो 2800 निकल जाएगा, बचा हुआ 1000 रुपये सैंडल पे खर्च कर देगी। तो इसने कितनी साड़ियाँ खरीदी है अगर इसकी बात की जाए तो महिला ने कुल 4 साड़ी खरीदी 2800 रुपये में, है ना। और इसके बाद उसने 2 सैंडल खरीदा 1000 रुपये में। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन मेथड से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर सिलॉक्स का प्रश्न दिया है, कोई मक्खन जैम नहीं है। जो मक्खन है इसका जैम से कोई रिलेशन नहीं है ना।
केला जो है मक्खन है, तो यहाँ पे लिखा गया केला क्या है, केला यहाँ पर मक्खन के दायरे में है ना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है केला जैम नहीं। देखिए जब केला मक्खन है और मक्खन का जैम से कोई रिलेशन नहीं तो केला जैम नहीं होगा, सही है। केला जैम हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि केला मक्खन है ना। अब आपसे बोला जा रहा है केला जैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि केला तो ये मतलब फिक्स है ना कि केला क्या है, केला मक्खन है। जब मक्खन है, मक्खन जैम के अंदर जाएगा ही नहीं, तो केला जैम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी विकल्प गलत हो जाएगा, सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है विभाजित करना, माइनस का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है गुणा करना, तो इस व्यंजक का आपको मान बताना है। यहाँ पे बस क्या करना है, ये हिट एंड मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, हिट एंड ट्रायल बोल गया मैं। यहाँ पे क्या करना है, बस आपको रिप्लेस करना है। जो प्लस है ना, प्लस की जगह पे आपको डिवीजन का साइन लगाना। देखिए जहां जहां प्लस दिख रहा है आपको वहां भाग कर देना है ना। जहां आपको माइनस दिख रहा है वहां पर जोड़ कर देना है। इसके बाद जहां पर आपको गुणा दिख रहा है वहां पर माइनस कर देना, और जहां पर आपको भाग दिख रहा है वहां पर गुणा कर देना है। अब ये सब चीजें आप चेंज कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो होगा कमेंट कर दीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दे रखा है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे प्रश्न में दी गई संख्या युग्म की दो संख्याएं आपस में संबंधित है। 44 का संबंध 408 से, तो आपको देखना है इसमें कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए 408 से कैसे संबंधित होगा, इसमें 44 10, देखिए पहले इसके पास पहुंचना है ना, तो 44 का 9 गुना करिए। अगर 44 का 9 गुना किया जाए है ना, अगर इसमें 9 गुना निकाला जाए तो मान लीजिएगा 9 चौका 36, 3 हासिल है, 9 चौका 36, 3 39 है ना। तो यहाँ पर आपको 9 गुना निकालने पर 396 है, 396 में 12 ऐड किया गया, ये टेक्निक है। देखिए इसमें और आगे देखते हैं किसी का 9 गुना है ना। अगर 53 का 9 गुना देखा जाए तो 53 का जो 9 गुना हो जाएगा 53 गुणे 9 है ना, 9 त्रिक 27, 2 हासिल है, ठीक है, 5 9 45, 2 47, इतना दिख रहा है। और इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 12 ऐड करते 489, ये देखिए पहले विकल्प में ही मैच कर गया है ना। अगर नहीं मैच करता तो हम लोग आगे और चेक कर लेते। यहाँ पे क्या किया गया, 9 गुना किया गया और उसके बाद उसमें 12 जोड़ा गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक अलग है। विषम विकल्प का चयन कीजिए। अब विषम कैसे मिलेगा, प्लेस वैल्यू रखिए। देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, टी की प्लेस वैल्यू है 20 और पी की प्लेस वैल्यू है 16। इसी प्रकार देखिए सी की प्लेस वैल्यू है 3, जी का है 7 और एफ का है 6। और आगे बढ़ेंगे, एम की प्लेस वैल्यू है 13, ओ की प्लेस वैल्यू है 16 और एल की प्लेस वैल्यू है 12, डी की प्लेस वैल्यू है 4, जी की है 7 और सी की है 3। देखिए इसमें प्लेस वैल्यू का पैटर्न क्या चल रहा है, इसमें 3 जोड़ा गया है, 4 यहाँ पर घटाया गया है ना, इसमें 4 जोड़ा गया है और यहाँ पर 1 घटाया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ +3 -4, ये पैटर्न है। यहाँ पर +4 और -1, ये पैटर्न है। यहाँ पर देखिए +3 और -4, ये पैटर्न दिखा, और इसमें भी +3 और -4 का पैटर्न है। तो 3 विकल्प ऐसा जहां पर +3 और -4 का पैटर्न चल रहा है, तो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे। इसमें विकल्प बी जो है ये सबसे अलग दिख रहा है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिए, एक पासे में 1 2 3 4 बिंदु आसन्न फलक पर। आसन्न फलक कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे जब डाइस बनाया जाता है ना, अब ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं ऐसे 2D ही बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये डाइस बन गया है ना, डाइस इसको मान लीजिएगा, ऐसे होता तो 3D ऐसे है डाइस है ना। देखिए चलिए ये डाइस है। अब देखिए डाइस में एक फलक ये सबसे ऊपर है ना, ये सबसे ऊपर है और ये फलक सबसे नीचे है ना, ये ऊपर नीचे का हो गया। इसके बाद ना इसकी जो ये से चारों फलक हैं, जैसे मान लीजिए कि दीवार हो गया, ऐसे 4 दीवार है, तो ये मतलब साइड मतलब ये आसन्न का मतलब ये देखिए ये 1 2 ऐसे तीनों जो एक डिब्बा आप मानिएगा, ठीक है। एक ये फलक, एक ये और इसके सामने का, तो इस पे 1 2 3 4 लिखा है ना, और 5 और 6 ऊपर नीचे, मतलब ये 5 ऊपर है और 6 ऐसे नीचे लिखा गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जब एक डॉट सबसे ऊपर होता है तो ऐसे में सबसे नीचे कितने डॉट होंगे। देखिए 5 6 सबसे ऊपर है, मतलब 5 और 6 अपोजिट फलक पर है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसी स्थिति है, तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा और 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। 1 के अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए 6 4 और 100 किसी प्रकार संबंधित है, 7 5 और 144 संबंधित है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए बड़ा आसान से पैटर्न दिख रहा है, 6 और 4 को जोड़ा गया, 6 + 4 अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर किया गया, मतलब 6 + 4 10 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया गया, ठीक। इसी तरीके से देखिए 7 + 5
12 दिख गया है ना, 12 का स्क्वायर कर दिया गया, मिल गया है ना। इसके बाद देखिए अब यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया। अब इसमें आपको मान बताना है, तो देखिए 9 प्लस एक्स होगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा। अब आपको पता चलेगा 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 आएगा। अब यहाँ से एक्स का मान आप निकाल लेंगे तो 4 मिल जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 10 में दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इस आकृति को ऊपर नीचे करने की अनुमति नहीं, ऐसी आकृति आपको चाहिए। देखिए ऐसी आकृति कहाँ मिलेगी, देखिए विकल्प ए को देखिए, ए में ये आकृति कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। बी की बात करेंगे, बी में भी ऐसी आकृति हाल फिलहाल नहीं दिख रही है ना, देखिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सी की बात करेंगे, इसमें एकदम नहीं है। डी में देखिए ये यहाँ पर ऐसे सेट है ना, तो ये डी में आपको ये आकृति मिल रही है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 दे रखे TALB, इसको लिखा गया है UXQO, तो यहाँ पे आपसे पूछा है DUXR की वैल्यू क्या होगी। देखिए TALB ये लिखा गया, इसको क्या लिखा गया, T से U हो गया है ना, +1 है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर A से X हो गया, X हुआ है मतलब पीछे गया, कितना पीछे गया, Z गया, Y गया, फिर X आ गया, मतलब -3 हुआ है ना। और आगे बढ़ेंगे, देखिए L से Q दे रखा है, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, L की प्लेस वैल्यू है 12 और Q की प्लेस वैल्यू है 17 है ना, तो यहाँ पर +5 हो रखा है। इसके बाद A से कितना हो गया, A से O हो गया, A की प्लेस वैल्यू है 1 और O की प्लेस वैल्यू जो होती है, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, O की प्लेस वैल्यू है 15 है ना। तो माफ कीजिएगा यहाँ पे मैं A लिखा हूँ, यहाँ पर P है, चलिए यहाँ पे P है ना, P से O हो गया है ना, P से यहाँ पर O हो गया, तो O की प्लेस वैल्यू है 15 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16 है ना, तो यहाँ पर -1 हुए। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, इसमें पैटर्न चल रहा है +1 -3 +5 -1। अब निकाल लेते हैं, डी में +1 करेंगे तो ई मिलेगा, ई मिलते ही विकल्प ए और विकल्प सी ये कैंसिल हो गया है ना। इसके बाद यू से 3 पीछे आएंगे है ना, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 से में 3 पीछे मतलब 18 पर आना है, तो 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की। जैसे ही आप आर मिले लिखेंगे ये विकल्प भी कट जाएगा, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 216 दिया है, क्वेश्चन मार्क है 64 27 8, एकदम आसानी से आपको दिख रहा होगा। ये 6 का क्यूब है, यहाँ पर 4 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का क्यूब है, मतलब क्यूब चल रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 विकल्प सी। प्रश्न संख्या 13 अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें ताकि प्रश्न में दी गई श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाए तो श्रृंखला पूरी हो जाए। अब ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको काउंट करना है कितने हैं, इसके बाद आपको इसमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको सेट करना है। तो प्रश्न संख्या 13 का भी उत्तर आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच वर्ग के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बहनें, माताएं, पुरुष। देखिए जो पुरुष है ना वो एकदम अलग हो जाएगा, पुरुष एकदम अलग हो जाएगा। अब बहन और माता देखिए ये दोनों कॉमन भी हो सकती है, और देखिए यहाँ पे कुछ बहन माता हो सकती है, कुछ माता बहन हो सकती है, और लेकिन ये पुरुष से अलग है, तो पुरुष से अलग देखिए यहाँ पे खाली एक विकल्प है डी, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 दिया है यहाँ पर, यदि ए बी की माता है, एक्स वाई का पिता है, एच जे का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, बी एल की बहन है और जे ए का पति है, तो जे किस प्रकार संबंधित है वाई से। चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। ए जो है बी की माता है, ए क्या है माता है, किसकी माता है, बी की माता, ठीक, इतना सेट हो गया। एक्स वाई का पिता है, कोई रिलेशन नहीं तो साइड में बनाते हैं। एक्स क्या है, पिता है, किसका पिता है, वाई का। आगे है जे एच जे का भाई है, जो एच है ये भाई है, किसका भाई है, जे का भाई है। आगे देखिए एल वाई के पिता का भाई, जो एल है ना ये वाई के पिता का भाई, देखिए वाई रहा है ना, इसके पापा हो गए, इसके पापा का भाई कौन है, एल है, ठीक, यहाँ पर आ गया। इसके बाद बोला जा रहा है जो बी है एल की बहन है, जो बी है ना बी ये क्या है, एल की बहन है, तो देखिए बी बहन हो गई, किसकी बहन है, एल की बहन है ना। जब एल की बहन है तो एक्स की भी बहन हो जाएगी, ठीक, एक्स की भी बहन हो जाएगी, और एक्स का लड़का है वाई, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है कि और जे ए का पति है, जो जे है ये पति है किसका, ए का पति है, ठीक है, बन गया। तो जे किस प्रकार संबंधित है वाई से, तो देखिए जे किस प्रकार संबंधित है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जे जो है ना ये देखिएगा वाई क्या हो जाएगा, ये वाई के लिए दादा हो जाएगा। दादा क्यों हो जाएगा, देखिए ये जे की पत्नी है, जे की बेटी है, ये सब जे के बेटे हैं, और जे के बेटे का बेटा है वाई, तो इसका मतलब दादा हो जाएगा, और ये पैतृक दादा जिसमें लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16
प्रश्न संख्या 16 में दिया उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म में से दो शब्द आपस में संबंधित है। मंदिर, चर्च। देखिए मंदिर भी एक पूजा स्थल है, चर्च भी पूजा स्थल है, ठीक। होटल, कार्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलेज, थिएटर, विश्वविद्यालय, छात्र। देखिए होटल और कार्यालय, ठीक है, दोनों अलग अलग मतलब कार्य किए जाते हैं दोनों जगह। होटल एक तरीके से खाने का स्थान है, कार्यालय मतलब ऑफिस है। कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलेज में भी पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होगी, तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में दोनों स्थान पूजा के स्थान थे और इसमें दोनों स्थान पढ़ाई के स्थान है। देखिए कॉलेज और थिएटर अलग अलग काम के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, थिएटर मूवी देखने के लिए, विश्वविद्यालय और छात्र अलग है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 में दिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न एक तरीके से साइंस से जुड़ा हुआ है। इसमें दिया है मतलब किलो, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बचपन में किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, है ना, ये सबने पढ़ा होगा, है ना। अभी हो सकता है पैटर्न आपने उल्टा पढ़ा हो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है, तो ये अपना अपना पैटर्न है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस क्रम में दिया। अब तारीख मतलब आप बढ़ते क्रम में भी आ सकते हैं, घटते क्रम में भी आ सकते हैं। देखिए आप किलो को अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए किलो तीसरे नंबर पे, अब तीसरा हर बार पीछे लिखा गया है ना, इसमें भी पीछे, इसमें पीछे, इसमें पीछे, इसमें स्टार्ट ही नहीं, तो ये विकल्प तो पहले एलिमिनेट हो गया, है ना। इसका मतलब पैटर्न ये चल रहा है, नीचे से चल रहा है ना। तो सबसे नीचे मिली है, देखिए मिली मतलब 2, तो किस विकल्प की शुरुआत 2 से हुई, इन दोनों में से कोई एक बनेगा, है ना। मिली के बाद सेंटी, ठीक है, मिली के बाद सेंटी, देखिए सेंटी 5वें पर है तो ये भी कट जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिली, सेंटी। देखिए इसके बाद यहाँ पे डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, है ना, ये वाला पैटर्न चलेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 दे रखा है यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में BURMDU को मतलब RKH ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, कमेंट करिएगा जरूर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है, ये आकृति ही मिसिंग है यहाँ पे, है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 इसमें दे रखा है यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है, ऐसा प्रश्न हम लोगों ने एक पहले कर रखा है, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। आज की इस क्लास में आपको ज्यादा टास्क दिए गए, आपको सभी के उत्तर कमेंट करने, और देखिए जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो आपको टास्क दिया जाएगा, है ना।